हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी सीबीआई रिजल्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग, नोडल आरआरबी बदल गया, लगातार लापरवाही की मिली सज़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तो कुछ लोग हमसे नाराज़ होंगे कि हम बोले थे आज रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपसे बार बार क्या बोलते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो हमें अपडेट मिलता है हम आप तक पहुंचाते हैं। मैं सुबह ही आपसे बोला था अगर सब कुछ सही रहा तो, कोई टेक्निकल इशू ना हुआ तो, क्योंकि मैं आरआरबी मुंबई का चाल ढंग सब कुछ देख रहा था कि क्या चल रहा है। ये लोग एक रिज़ल्ट तैयार करने में 1 महीना लगा दिए और उसके बाद भी उसमें गड़बड़ी सामने आ गई, उसमें करेक्शन करना पड़ा। तो मैं सब कुछ समझ रहा था फ्रेंड्स कि क्या चल रहा है, इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुझे दोपहर में ये अपडेट मिल गया था कि इनका सर्वर जो है, ये ट्रायल नहीं चेक किए थे। इनके सर्वर पे मतलब क्या है, ये सब अपलोड करते ही ये क्रैश कर गया और सर्वर पब्लिक करना ही नहीं पड़ा। मतलब अभी आप देखे होंगे सर्वर चेंज नहीं हुआ है, जो वर्जन आपका दिखा रहा है 15.0301 दिखा रहा है। मतलब इनको कुछ आइडिया ही नहीं था जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि सब कुछ क्या होता है, ट्रायल बेस पे होता है, पहले ट्रायल करके चेक किया जाता है। इसीलिए लिखा जाता है कि दिस सर्वर इज़ अंडर मेंटेनेंस। हमेशा लिखा रहता है, जब देखेंगे जब सर्वर एक्सपायर रहता है वो तो लिखता है अंडर मेंटेनेंस, यानी क्या होता है, उस पर ट्रायल किया जाता है। लेकिन इन्होंने बिना ट्रायल के डायरेक्ट रिजल्ट डालने का प्रयास किया और फिर रिजल्ट इनका पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इनको रेलवे बोर्ड ने तुरंत बदल दिया, यानी कि मुंबई को सज़ा मिल चुका है। अब हो सकता है मुंबई आगे किसी भी एग्ज़ाम का नोडल आरआरबी न बने, किसी वैकेंसी का नोडल आरआरबी न बने, क्योंकि ये गलती पे गलती की है, लगातार गलती की है। पिछले बार आप देखे थे रिज़ल्ट आपका 14 दिन में आ गया था, जो पिछली वैकेंसी थी। इसमें लगभग 1 महीना लगा दिए। उसके बाद ये रिज़ल्ट तैयार किए, उसके बाद 2 जोन के रिज़ल्ट में गड़बड़ी कर दिए, उसके बाद करेक्शन किए। करेक्शन के बाद जब हम अप्रूवल मतलब मिल रहा है तो ये अपलोड नहीं कर पाए, पब्लिश नहीं कर पाए। ये कहानी है फ्रेंड्स, सोच लीजिए कि आरआरबी मुंबई का क्या हाल है। तो अब आप लोग के मन में होगा कि अब किस आरआरबी को जिम्मा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक अभी तक कन्फर्मेशन तो नहीं मिल पाया है, बट मुंबई अब इस पे काम नहीं करेगा, शायद इस पे आरआरबी सिकंदराबाद काम करे। ठीक है, शायद इस पे आरआरबी सिकंदराबाद काम करे। अब ये मैटर और कॉन्फिडेंशियल होता जा रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट में इतना पेच फंसता जा रहा है तो मैटर काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता जा रहा है। अब कोई भी कोई जानकारी शेयर करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एक अपडेट देता गया हूँ, कब क्या हुआ कैसे हुआ अभी भी दे ही रहा हूँ। लेकिन अब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता जा रहा है, देखता हूँ क्या अपडेट आगे मिलता है। लेकिन मुझे लगता है सिकंदराबाद ही अब इस पर काम करेगा, और सिकंदराबाद इस पर काम करेगा तो जल्द से जल्द आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि सिकंदराबाद को इस चीज़ का एक्सपीरियंस, सिकंदराबाद पहले भी इस पे काम किया है। आरआरबी मुंबई से पहली बार नोडल आरआरबी बना था, इस वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ है। सिकंदराबाद के अलावा भोपाल भी ऐसा काम करता है, तो भोपाल को भी दे सकते हैं, बट सिकंदराबाद की ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि सिकंदराबाद के रिजल्ट में ही गड़बड़ी ये लोग किए थे। तो हो सकता है सिकंदराबाद को ही मिले और सिकंदराबाद को पहले से इस काम का एक्सपीरियंस हो। तो जैसा ही है, जब भी आपको अपडेट मिलेगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी जिसको निगेटिव कमेंट करना है करते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा काम है अपडेट देना। बहुत से लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग को हाइपर नहीं होना है, पेशेंट बनाए रखना है, एकदम पेशेंस रखिए। ऐसे काम नहीं होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं कि हम आपको निकाल के दे देंगे। हमको जो न्यूज़ मिल रहा है वही आप तक हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं फर्जी न्यूज़ किसी का उठा के डाल देंगे। जैसे मैं ये न्यूज़ बना दिया, करेक्शन हुआ, अब ये मैं देख रहा हूँ कि कई जगह टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे घूम रहा है, कई यूट्यूब घूम रहा है, मेरा ही बात कॉपी किया जा रहा है। मैं सुबह बोला था टेक्निकल इशू हो सकता है, उसके बाद देख रहे कई लोग ये बात डाल दिए टेक्निकल इशू हो सकता है, टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हुआ, ये हुआ। जबकि मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। मैं कल ही बात आपको बोल दिया था कि बीपीएससी के एडमिट कार्ड के टाइम टेक्निकल इशू हुआ था, ऐसा एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा हो सकता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कल ही ये बात मैं टेलीग्राम चैनल पर बोल दिया था, टेलीग्राम चैनल पर लिखा हुआ पोस्ट में, हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ, व्हाट्सएप चैनल लिखा, हर जगह लिखा हुआ। मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं किसी का कॉपी कर रहा हूँ, ना ही मैं कभी करता हूँ। कॉपी करने करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा इन्फॉर्मेशन हमेशा जेन्यून रहता है। अगर जेन्यून नहीं रहता तो मैं इतना सारा अपडेट कैसे सही देता। अभी मैं कल आपको आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट बताया, दोपहर में शाम तक आ जाएगा, शाम तक आ गया। मैं 7 बजे तक उम्मीद किया था, 5 बजे रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके पहले मैंने एनटीपीसी का अपडेट बताया था, 19 को 20 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 19 को आपका क्या हुआ, पीडीएफ आया, 20 को आपका स्कोर कार्ड आ गया। तो मैं कभी गलत अपडेट नहीं देता हूँ फ्रेंड्स। अब जब इन्हीं लोग से गलती हो जा रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को गाल देना है गाल दो, जो भी कमेंट करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग कह रहे चैनल अनसब्सक्राइब कर दो भैया, मुझे क्या जाता है, मुझे तो अपडेट देना है। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता आप लोग से तो मैं क्यों अपना मोनेटाइजेशन ऑफ करता, क्यों ऐड नहीं चलाता बाकी लोगों की तरह। अगर मैं ऐड चलाता ना, इधर मेरा कम से कम 20-30 रुपये कमाई हो जाता केवल 4-5 दिन में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे आप लोग से कमाई नहीं करना है। आप लोग में से 90% लोग बेरोज़गार हो। ठीक है, बहुत कम लोग जो पहले से किसी नौकरी में है। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जबकि आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे हो तो मान लीजिए ऐड से मिलता है, लेकिन फिर भी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं।
और मैं इसीलिए आपको बहुत फालतू कोर्स भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा ऐप चलता है, आप लोग जाने टारगेट विद विनय निर्भीक, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ही आपको देता हूँ, केवल एक कोर्स थमाऊंगा और उससे आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो लोग लिए वो जानते हैं, उनको दोबारा कट ऑफ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आज का नहीं हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। अब इस रिजल्ट में लेट हुआ तो इसमें हम क्या करें? मैं आपको सर्वर का बार बार कह रहा था ऐसा इशू हो सकता है, और वो चीज़ हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो परेशान मत होइए। कौन सी आरआरबी इसका काम लेता है, जिम्मा लेता है, वो भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। अगर कल कुछ इस पर अपडेट मिलता है कल दे दूंगा, या परसों अपडेट मिलता है तो परसों दे दूंगा। ठीक है, वैसे कल संडे है, देखिए कुछ हो पाता कि नहीं हो पाता, मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा फ्रेंड्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनको विश्वास है वो विश्वास हमारे ऊपर करते हैं, जिनको नहीं विश्वास उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को 10 जगह घूमना है, 10 जगह अपडेट लेना है तो लेते रहिए। जबकि आप सबको मालूम है कि सबसे पहले मैं ही आपको अपडेट दिया हूँ, 4-5 से लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। बाकी कोई आपको बताने नहीं आया था। कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर, कोई कितना बड़ा टीचर हो, एनटीपीसी का एग्जैक्ट डेट मैं ही बताया था। वहाँ कोई इशू नहीं हुआ, तो मैंने आपको जो बताया वो एग्जैक्ट सही हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ नोडल आरआरबी मुंबई नहीं था। मुंबई के साथ बहुत लोचा है फ्रेंड्स, बहुत गड़बड़ी है। मुंबई को इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं पहले बोल रहा था। अगर एक्सपीरियंस रहता ये लोग इतना गड़बड़ी नहीं करते, इतना टाइम नहीं लेते। इतना गड़बड़ी ये कर दिए हैं कि मतलब इनको ये सज़ा मिल चुकी है। अब अगर सिकंदराबाद को एक काम मिलता है तो बहुत अच्छा बात है फ्रेंड्स। वैसे जो अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।